अमेरिका और ईरान में जारी युद्ध के बीच ईरानी अखबार ने एक ऐसा इन्फोग्राफिक पब्लिश किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अखबार ने कई विदेशी नेताओं के नाम और तस्वीरें छापते हुए दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए इन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस लिस्ट को ईरानी सरकार की आधिकारिक मंजूरी मिली हो, इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। अली खामेनी की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में मौत हो गई थी। अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनी भी कह चुके हैं कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को कीमत चुकानी होगी। शनिवार को पिता के अंतिम संस्कार के बाद जारी अपने पहले सार्वजनिक संदेश में उन्होंने कहा कि बदला लेना राष्ट्र की इच्छा है और ये होकर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम सूची में है वे शांतिपूर्ण मौत की इच्छा अपने साथ कब्र तक ले जाएंगे। इसके कुछ ही समय के बाद तेहरान प्रशासन की ओर से छापे जाने वाले हम शहरी अखबार ने ऑनलाइन एक इन्फोग्राफिक शेयर किया। इसमें 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें मुस्तफा खामेनी के बयान के साथ प्रकाशित की गई थी। हालांकि रविवार को प्रिंट कॉपी में ये सूची प्रकाशित नहीं हुई। मुस्तफा खामेनी ने अपने बयान में किसी भी व्यक्ति का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन अखबार ने जिन नेताओं को सूची में शामिल किया है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर प्रमुख हैं। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। युद्ध के दौरान ईरान लगातार कई यूरोपीय देशों पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने उसके खिलाफ हुए हमलों की निंदा नहीं की और अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत देकर अमेरिका का साथ दिया। इसी वजह से ईरान का पश्चिमी देशों के प्रति रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया है। दूसरी ओर मुस्तफा खामेनी युद्ध शुरू होने से पहले के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हमले में उनके पिता की मौत हुई थी वो भी उस हमले में घायल हुए थे। इस बीच ईरान और अमेरिका में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल ईरानी अखबार ने जो इन्फोग्राफिक शेयर किया है उस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और इसी बीच राजनीतिक विशेषज्ञ और वॉर जर्नलिस्ट वाइल अव्वाद ने कहा है कि ओमान में एक और जहाज पर हमला ये बताता है कि अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है। अमेरिका की पोल खोलते हुए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अव्वाद ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि अमेरिका शांति समझौते का सम्मान करने से बच रहा है इसलिए ईरानी अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी एक और जहाज पर हमला हुआ और इससे आपको साफ इशारा मिलता है कि अमेरिकी ईरान पर हमले का लेवल बढ़ा रहे हैं। ईरानियों के साथ साइन किए गए समझौते का सम्मान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसीलिए ईरानी उन सभी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं जो अमेरिकियों के बनाए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी ईरान को दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से पहले मंजूरी लेनी चाहिए, इसलिए ये तनाव खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी तस्वीर को देखते हैं। बड़ी तस्वीर ये है कि इजराइल अमेरिका को पूरी तरह से युद्ध में धकेल रहा है। इजरायलियों ने ईरानी शहरों पर भी हमले किए हैं और ऐसी भी बातें हो रही हैं कि ईरान पर हमले को इस हद तक बढ़ाने या फिर सुधारने का सवाल है कि पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि इजराइल के दो मकसद हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। ईरान को एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर हटाना और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करना ताकि इजराइल से होकर तेल के लिए अलग कॉरिडोर बनाने का सवाल है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इन मकसदों को पूरा होने में ज्यादा समय लगेगा और हम इलाके में एक लंबी लड़ाई देख रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट में एक कंटेनर शिप पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी मिलिट्री ने शनिवार को ईरान पर तीसरे राउंड का हमला किया। इस बीच यूएई ने शनिवार को कहा कि इलाके में तनाव बढ़ने पर उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल के खतरों से निपट रही है। यूएई के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नागरिकों को ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाने वाली चेतावनियों और अपडेट्स को फॉलो करने की सलाह दी है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंग और ज्यादा तेज हो सकती है। अब देखना यह होगा कि ईरान का या फिर अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव अब एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है।
अमेरिका द्वारा ईरान के भीतर 140 से अधिक सैन्य ठिकानों पर की गई भीषण एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने रविवार को अपना सबसे आक्रामक रुख अपनाते हुए संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस अप्रत्याशित हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में वॉर सायरन बज रहे हैं और सभी देशों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान की पीपल्स आर्मी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस बार सीधे तौर पर उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार ईरान का मुख्य टारगेट अबू धाबी में स्थित अल धाफरा एयरबेस था, जो अमेरिकी वायुसेना का एक प्रमुख रणनीतिक केंद्र है। इसके अलावा दुबई के निकट स्थित अल मिन्हाद एयरबेस है और अबू धाबी में स्थित फ्रांसीसी सैन्य अड्डे कैंप डे ला पैक्स को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार को तड़के अबू धाबी और दुबई के आसमान में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई और चारों तरफ धुएं का गुबार देखा गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय आपातकालीन संकट प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि देश की वायुसेना पूरी तरह सक्रिय है। इसके अलावा यूएई के पैट्रियट और थार एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय देखे गए, लेकिन ईरानी हमलों के आगे वे भी पानी मांगते नजर आए। गनीमत ये रही कि इन हमलों में अभी तक किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और अबू धाबी के एतिहाद टावर्स जैसे वीआईपी और राजनयिक क्षेत्रों के करीब ईरानी ड्रोनों को मार गिराया गया। जानकार मानते हैं कि ईरान इस समय आर पार के मोड़ में है और अत्यधिक आक्रामक सैन्य रणनीति अपना रहा है। ईरान की ये आक्रामकता केवल यूएई तक सीमित नहीं है। आईआरजीसी ने कतर के अल उदैद एयरबेस, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में तैनात अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे यमन के हूती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को भी पूरी तरह एक्टिव मोड पर ला दिया है, जो लाल सागर और इजरायली सीमा पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे व्यस्त तेल व्यापार मार्ग होर्मुज डेल्टा भूमध्य को ब्लॉक करने की ईरान की आक्रामक कोशिशों से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका पैदा हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और उसका सबसे बड़ा शिकार फिलहाल बना है यूएई। इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के खून का बदला खून से लिया जाएगा। हमारे पास आयतुल्लाह खामनेई और आज के हुसैनियों के गुनहगारों की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये जान ले दुनिया की ईरान के गुनहगार अब शांति की मौत नहीं मर सकेंगे। वो अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ ही कब्रों में जाएंगे। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई ने खुला ऐलान कर दिया है